हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे चीफ मिनिस्टर के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द मोस्ट पावरफुल ऑफिशियल इन द स्टेट गवर्नमेंट इज़ द चीफ मिनिस्टर। देखो, जो स्टेट के अंदर जो सबसे पावरफुल ऑफिशियल होता है वो चीफ मिनिस्टर होते हैं। ही इज़ द एजुकेटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड द हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखो, जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो हमारी गवर्नमेंट के एजुकेटिव हेड होते हैं स्टेट के अंदर, और जो स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उसके भी ये हेड होते हैं। द चीफ मिनिस्टर हैज़ द सेम पावर एज द प्राइम मिनिस्टर एट द नेशनल लेवल। चीफ मिनिस्टर के पास वो सारी पावर्स होती हैं जो कि एक प्राइम मिनिस्टर के पास नेशनल लेवल पर होती हैं। प्राइम मिनिस्टर के पास नेशनल लेवल पर और चीफ मिनिस्टर के पास स्टेट लेवल पर सेम पावर्स होती हैं। आर्टिकल 164 क्लोज 1 says that the chief minister shall be appointed by the governor of the state। मतलब जो चीफ मिनिस्टर है उसको अपॉइंट कौन करता है? हमारे गवर्नर करते हैं उसी स्टेट के, रिस्पेक्टिव स्टेट के। मतलब हम जो आम जनता होती है वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो कि एमएलए होते हैं उनको वोट करते हैं, और वो सारे मतलब जितने भी एमएलए होते हैं वो मेजॉरिटी पार्टी के, वो बोलते हैं कि भाई हमारा जो ये पर्सन है ये हमारे सीएम पद का दावेदार है और एज अ सीएम मतलब इसको चुनिए। तो वो गवर्नर को बोलेंगे कि भाई ये जो कैंडिडेट है हम इसको अपना सीएम बनाएंगे। तो वो जितने भी एमएलए हैं जो कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो इलेक्ट करते हैं अपने सीएम को, और फिर यही सब लोग बोलते हैं किसको? गवर्नर को, कि भाई ये हमारे कैंडिडेट है, आप इनको सीएम बनाइए। तो जो गवर्नर है वो उस कैंडिडेट को सीएम अपॉइंट कर देते हैं। The party or coalition group having majority of MLAs in the state legislative assembly supports a candidate who is then appointed as CM by the governor। देखिए, इसमें यही बोला, या तो पार्टी को फुल मेजोरिटी मिल जाए या फिर अगर कोalition का ग्रुप भी है तो अगर उनको मेजोरिटी मिली है तो वो सारे MLA जो हैं वो एक सपोर्ट करेंगे कैंडिडेट को। उसके बाद मतलब जो वो कैंडिडेट है वो सीएम के लिए मतलब उसको अपॉइंट करेंगे कौन? गवर्नर। What happens when no party or coalition has an absolute majority? क्या होगा अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जब इलेक्शंस होते हैं तो किसी भी पार्टी को या कोalition को मतलब गठबंधन को अगर मेजोरिटी नहीं मिलती है तो तब क्या होगा? इफ़ इट हैपन्स, अगर ऐसा होता है, देन गवर्नर हैज़ अ डिस्क्रिशनरी पावर टू चूज़ अ न्यू सीएम। तो गवर्नर के पास मतलब एक बोल सकते हैं मनचाही शक्ति होती है, पावर होती है कि वो सीएम को चुन सकते हैं। इन दिस केस, ऐसे केस में ही यूजुअली अपॉइंट्स अ सीएम फ्रॉम द लार्जेस्ट पार्टी और कोalition। मतलब ऐसे टाइम पर जब किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है तो जो हमारे गवर्नर है वो क्या करती हैं कि उस इलेक्शन में जो सबसे बड़ी पार्टी है या गठबंधन में जो पार्टीज़ हैं वो, तो उसके कैंडिडेट को ही सीएम चुन देते हैं और उसको बोलते हैं एंड आस्क हिम टू प्रूव द मेजोरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इन अ फिक्स टाइम पीरियड। और उनको बोलते हैं कि भाई ये आपके पास इतना टाइम पीरियड है, जैसे 1 महीना, 2 महीना या 6 महीने, कि भाई आप अपनी मेजोरिटी को प्रूव कीजिए, 15 दिन, 20 दिन, वटेवर। मतलब भाई ये आपके पास टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में अगर आप अपनी मेजोरिटी को प्रूव कर सकते हैं तो आप सीएम होंगे। If no party or coalition can secure the confidence of the lower house, then it becomes necessary to hold new assembly elections। अगर इस टाइम पीरियड के अंदर भी अगर कोई पार्टी या कोalition गवर्नमेंट अगर मेजोरिटी को प्रूव नहीं कर पाती है लोअर हाउस के अंदर, या मतलब बोल सकते हैं विधानसभा में, तो मतलब ये नेसेसरी हो जाता है कि इलेक्शन दोबारा कराए जाएंगे। आर्टिकल 164 क्लॉज 4 क्या बोलता है? सेज डेट इफ़ द गवर्नर अपॉइंट्स समवन टू दिस पोजीशन एंड डेट पर्सन इज़ नॉट ऑलरेडी अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब अगर देखो गवर्नर ने किसी कैंडिडेट को या किसी पर्सन को बोला कि भाई आप सीएम बनेंगे, और वो जो पर्सन है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर नहीं है, देन ही और शी मस्ट बी बिकम अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विद इन 6 मंथ। तो 6 महीने के अंदर उसको विधानसभा की सदस्यता लेनी पड़ेगी। ऑल्सो ही इज़ एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम। उसके बाद वो जो रीअपॉइंटमेंट है उस नंबर मतलब उस पर्सन की कितनी भी टाइम हो सकती है, मतलब इलेक्शन वो कितनी बार भी लड़ सकता है। उसके अलावा एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि वो सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, कि ही मस्ट बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया। अब इनकी ओथ मतलब शपथ के बारे में जानते हैं।
आर्टिकल 164 क्लॉज 3 बोलता है कि मैंडेट्स अ पर्सन टू टेक एन ओथ एंड सीक्रेसी अंडर द सुपरविजन ऑफ गवर्नर, मतलब गवर्नर की सुपरविजन में जो कैंडिडेट है, सीएम जो हैं हमारे, वो ओथ लेते हैं और सीक्रेसी की भी ओथ लेते हैं वो। टू अपहोल्ड इंडिया सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, टू फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटी ऑफ हिज ऑफिस, to do right to all manners of the people by the constitution and law without fear, favor, affection और ill will। मतलब ये सारी जितने भी प्रोविजंस हैं ये सब इनकी ओथ के हैं। अब जानते हैं कि ओथ ऑफ सीक्रेसी होती क्या है। द सीएम प्रोमिसेस नॉट टू टेल एनीवन अबाउट एनीथिंग विच हैज़ बीन ब्रॉट बिफोर हिम। देखो सीएम जो है वो प्रॉमिस करते हैं कि भाई हम ये बात, मतलब कोई भी चीज़ अगर उनके सामने आई है तो हम ये किसी को भी नहीं बताएंगे, बिकॉज ही इज़ अ स्टेट मिनिस्टर, क्योंकि वो एक स्टेट के मिनिस्टर हैं। एंड ही विल कम्युनिकेट सच इन्फॉर्मेशन टू एनी वन ओनली इफ़ इट हेल्प्स हिम टू डिस्चार्ज हिज ऑफिशियल ड्यूटीज़ एज अ मिनिस्टर। मतलब अगर वो किसी को बताते भी हैं तो शर्त ये होनी चाहिए कि वो, मतलब उनकी जो ऑफिशियल ड्यूटी है मिनिस्टर के तौर पर, वो उसको डिस्चार्ज करने में हेल्प करे। तो मतलब ऐसा होता है कि जैसे अगर मान लो कोई भी ऑफिशियल वर्क है तो सीएम जो हैं वो सीक्रेसी की ओथ लेते हैं कि भाई हम ये किसी को नहीं बताएंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। अब सीएम के टर्म के बारे में बात करते हैं। Article 164 clause 1 says that the CM shall hold office during the pleasure of governor। मतलब जो सीएम है वो मतलब गवर्नर की प्लेजर पर ही काम करते हैं, मतलब जब तक उनकी प्लेजर है तब तक ही सरकार रह सकती है स्टेट में। हाउएवर दिस डज नॉट इम्प्लाई दैट गवर्नर हैज़ अनलिमिटेड पावर टू रिमूव द चीफ मिनिस्टर। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि भाई गवर्नर के पास अनलिमिटेड पावर हो जाएगी कि भाई आप सीएम को हटा दो, क्योंकि देखो जो सीएम होते हैं वो मतलब जनता की इच्छा से आते हैं, क्योंकि हमने उनको वोट दिया है, वो एक मेजोरिटी को मतलब रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन गवर्नर तो नहीं करते, मतलब गवर्नर के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है कि भाई जैसे कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, जैसे मान लो कि जो गवर्नर है मतलब सेंटर में कोई और गवर्नमेंट हो और स्टेट में कोई और पार्टी की गवर्नमेंट हो तो उनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर देंगे, बिल्कुल नहीं। द गवर्नर कैन नॉट रिमूव द सीएम इफ़ ही हैज़ द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी मेंबर्स इन द स्टेट विधानसभा। देखो यही बोला कि जो गवर्नर है वो सीएम को रिमूव नहीं कर सकते हैं अगर उसके पास क्या है, मेजोरिटी है, कहाँ पर, विधानसभा के अंदर। हाउएवर इफ द विधानसभा ट्रस्ट इन हिम इज़ लॉस्ट, लेकिन अगर विधानसभा का ही ट्रस्ट अगर वो सीएम खो देते हैं देन ही हैज़ टू रिज़ाइन और प्रेसिडेंट में रिमूव हिज फ्रॉम द ऑफिस। तो देखो अगर विधानसभा का ट्रस्ट खो दिया, यानी कि जो अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है अगर वो सीएम के खिलाफ जो है वो पास हो जाता है तो या तो सीएम रिज़ाइन करेंगे या भाई प्रेसिडेंट जो है वो उनको रिमूव कर देंगे अपने ऑफिस से। आई होप आपको उनका टर्म समझ आया होगा। वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। वैकेंसी कब कब आती है सीएम की, या तो उनका टेन्योर कंप्लीट हो जाता है जो कि 5 ईयर्स होता है, डेथ अगर उनकी हो जाए, रेजिग्नेशन अगर वो दे देते हैं, रिमूवल अगर उनका हो जाए बाय नो कॉन्फिडेंस मोशन, और अदर रीजंस हो सकते हैं जैसे कि इलेक्शन अगर उनका मतलब वॉइड डिक्लेयर हो जाए तो। उसके अलावा द सीएम कैन कंटिन्यू इन ऑफिस इफ द गवर्नर रिक्वेस्ट हिम आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द विधानसभा टिल द न्यू सीएम इज़ अपॉइंटेड। देखो अगर मान लो कि उनकी सरकार जो है वो, या बोल सकते हैं कि विधानसभा जो है वो डिसॉल्व हो गई है, लेकिन जो हमारे गवर्नर है वो उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई जब तक नया सीएम अपॉइंट नहीं होता या दोबारा इलेक्शन नहीं होते हैं तब तक आप सीएम पद का जो जिम्मेदारी है वो आप संभाल सकते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सीएम की पावर्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।